हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जो भी मतलब बोल सकते हो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है, और एग्जाम में आ सकते हैं आगे भी, ठीक है, तो उन सब क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ठीक है, उन सबको हम दिखाएंगे बस, ठीक है, सॉल्व नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। सॉल्व करना आप लोगों को है, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा, तो सारा क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है, सारा क्वेश्चन देखने के बाद उसको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। फिर जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा या जो क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को कमेंट करके सभी लोग पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर बाद में उसको बताया जाएगा। पहले सारे क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूर, ठीक है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, देखो फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको लगा लोगे, ठीक है, और इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ लेना, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लगा कर सर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को लगाए तो इस क्वेश्चन की तरह जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें तुमको वैल्यू निकालने वाला होगा, जिसमें कुछ कंडीशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, बस ये ध्यान देना, ठीक है ना। मतलब देखो अब ये तो नहीं कि हम सारा क्वेश्चन लेके चले आएंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक पैटर्न अगर तुम पकड़ ली कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, बस काम खत्म, ठीक है ना। तो वो चीज करना है। तो जितने सारे देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जितने सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को करना जरूर, सभी लोग करना जरूर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस हम दिखा दिए, तुम लोग देख लिए और बोल दिए सर सोल्यूशन बताइए, इसी में परेशान हो। सोल्यूशन बताया जाएगा बाद में, लेकिन पहले तुम तो ट्राई करना, आराम से एक दिन लेना, ठीक है, क्वेश्चन लिखना, एक दिन तक पूरा ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब रही बात को हिंट देने की, तो हिंट तो नहीं देंगे हम, ठीक है, करना तुम लोग का, तुम लोग देखोगे तुम्हें कितना आता है अभी, ठीक है। और अभी तक हमको लग रहा है सितंबर चल रहा है, तो सभी लोग का कोर्स लगभग आता तो खत्म ही हो गया था, ज्यादा खत्म हो गया होगा, ठीक है ना। तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ जो बचेंगे 3D वाला, जो 3D वाला बचेगा, तो वो क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो उसको बोलना तो बता दिया जाएगा। बट फिलहाल एक बात ध्यान देना कि जितने सारे क्वेश्चन है सभी को करना है, ठीक है। देख लो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और बाद में ट्राई करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्या है, ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ही है ना, संबंध है फलन से। संबंध में क्या सिद्ध करना है, देखो तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो जब तुम इसको सिद्ध करने जाओगे, तो इसको सिद्ध करने से पहले तुमको एक चीज पता होना चाहिए कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। तो जब इन चीजों को तुम पढ़ के इसको जब तुम प्रूफ करोगे ना, तो तुम्हारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस सर इस क्वेश्चन को दिखे तो केवल इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, काम खत्म, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को जब सॉल्व करना, तो पहले जो थोड़ी चीजें होंगी उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, स्वतुल्य किसे कहते हैं, सम्मित किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं, फिर आराम से इसको प्रूफ करना कि बाय चांस कभी भी कोई दूसरा क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे, यहाँ पे अगर आर इनवर्स कर भी कर देता है, ठीक है, देखो अगर आर इनवर्स कर दे तो वो भी प्रूफ करने आए, ठीक है ना। तो ये मत करना कि सर जो क्वेश्चन दिया बस उसी को सॉल्व कर लिया, काम खत्म। इसके पीछे जो भी इसका डिफिनेशन होगा, उसका जो बेसिक होगा, उसको भी थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है, कि एक क्वेश्चन लगाए तो सारा टॉपिक क्लियर, उससे रिलेटेड जितना भी था, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है ना, और इन सारे क्वेश्चन को देखते रहो, ठीक है, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लेकर ट्राई करना जरूर, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझे ना। चलो देखो, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का सेकंड चैप्टर से, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से। अब देखो जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, tan इनवर्स sec इनवर्स, ठीक है ना, तो तुम क्या करोगे, सबका तुमको परिसर देखना पड़ेगा, ठीक है, परिसर देख के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ये नहीं कि यही क्वेश्चन है तो केवल इसी को सर सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसा मत करना। जब इसको सॉल्व करना तो sin cos tan sec cosec सबका जो परिसर होता है, जो सबका रेंज होता है, सबको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आ गया तो तुम्हें प्लस वाला सॉल्व करने आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें माइनस वाला सॉल्व करने आ जाएगा, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना तुम पीछे पढ़े हो कि हाँ प्लस वाले का वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस वाले का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा ये दोनों क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जितने सारे डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो देखो ये सब सारे क्वेश्चन को देखो हम करवाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख सकते हो। फिर भी अगर डाउट है तो इसका चैप्टर पढ़ाया गया यूट्यूब पे, ठीक है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं तो हम यही बोलते हैं अगर टाइम नहीं तुम्हारे पास, टाइम कम है, तो जब वीडियो को देखने जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो को सर्च करो, वीडियो को देखो, तो वीडियो का जो स्पीड होगा 2x पे करके देखना, ठीक है, टाइम कम लगेगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज करना है ना, पढ़ना तो ही नहीं डिटेल से, रिवाइज करना है, आराम से फास्ट में देख के रिवाइज कर सकते हो,
ठीक है, चलो आप बताओ। देखो ये देखो लिखा है कॉट इनवर्स, इसको सरलता में लिखना है, ठीक है। अब देखो जब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो इसमें क्या सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कि जब अंदर ऐसे आता फंक्शन, अगर x इक्वल टू, अगर हमें कुछ सपोज करना होता है तो x इक्वल टू क्या सपोज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए तुम्हारे बुक में भी दिया है और हम भी बताए हैं, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ा है उस टाइम भी बताए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज करवाया है सेकंड चैप्टर में उसमें भी बताए हैं, ठीक है। तो एक काम तुम ये करोगे फिर कि जब भी अगर हमको x को cos थीटा मानना होता है, tan थीटा मानना होता है, sin थीटा मानना होता है, ठीक है, तो कैसे मानते हैं, क्या रूल है उसका। यहाँ पे x इक्वल टू क्या मानेंगे, cos मानेंगे कि sin मानेंगे कि tan मानेंगे कि sec मानेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है बताओ। तो वही चीज तुमको समझना है। अगर तुम्हें आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो तुम एक काम करोगे, इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। चैप्टर जो हम पढ़ा है उसको जाकर पढ़ोगे, ठीक है। या कोई तुमको पढ़ा है तुम उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ना है और इस चीज को समझ लेना कि अगर एक्स स्क्वायर -1 होता है तो एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं, साइन मानेंगे, कॉस मानेंगे कि टेन मानेंगे, ठीक है, कि एक कॉसेक थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे। कुछ मानना पड़ता है ना, कि मानने के बाद अंदर कुछ फॉर्मूला बनता है तो बाहर वाला कट जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो चीज करना है, ये चीज तुम्हें सीखना है, ठीक है। अभी टाइम है, आराम से कर लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलो अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में, अब देखो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप भी में देखो वैसे तो सबको सिद्ध करने आता है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कोई सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है ना। कोई इसको प्रूफ कर नहीं पाता जल्दी, इसलिए तुम्हें करना है इस चीज, ठीक है, ये चीज प्रूफ हो जाए, है ना। बताओ हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आराम से कर लेना, ठीक है। ठीक है ना, देखो दिख रहा है अब। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और जल्दी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम से लोग देखना, दिख रहा है सबको क्वेश्चन ना। देखो इस क्वेश्चन में देखो लिखा है कि यदि ए आप दो अभी है, इसमें देखो ये प्रूफ करना है। देखो अगर तुम्हें प्रूफ, पहले तो खुद से ट्राई करना कि आता है कि नहीं, तुम्हें देख के लगा कि नहीं क्वेश्चन तुम प्रूफ कर पाओगे कि नहीं। ये सब देखो एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एक बार दो बार नहीं बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो देखो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, आराम से देख सकते हो, ठीक है। जो आबू चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं उसका जो इंपॉर्टेंट लेक्चर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है, उसमें देखोगे चैप्टर पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट नंबर 5 में ये सब सारे क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आना चाहिए, क्योंकि इसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम इस क्वेश्चन को लगा लोगे तो तुमको ए इनवर्स का मतलब समझ में आ जाएगा, क्या इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए डैश कैसे निकालते हैं। इसलिए इस सबको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो करना जरूर। अब देखो ये, अब व्युत्क्रम निकालना सभी को आता होगा। एक क्वेश्चन दिए कि तुम लोग ट्राई करना, बताना इसका सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा, ठीक है। व्युत्क्रम निकालना मतलब ए इनवर्स निकालना है। क्या लिखा है, प्रारंभिक संक्रिया, प्रारंभिक संक्रिया में क्या, तुम पंक्ति का मेथड लगाओ या स्तंभ का मेथड लगाओ, करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे आराम से तुमको ए इनवर्स निकालना आ जाएगा, ठीक है, लेकिन करना है जरूर, ठीक है। चलो ठीक है, सभी लोग देखो स्क्रीनशॉट लेते रहना क्वेश्चन का, कि सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब देखो बात आती है सारलिक की, ठीक है। देखो सारलिक चैप्टर में देखो एक प्रूफ करने के लिए पक्का आता है, सारलिक चैप्टर से प्रूफ करने के लिए पक्का आता है कि भाई इसको प्रूफ करो बराबर इतना, ठीक है। अब ये मेथड तुमको आना चाहिए कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ाए हैं, चैप्टर में बताएं कि कैसे सारलिक में अगर कोई चीज प्रूफ करना हो तो कैसे वो चीज प्रूफ करते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड बताए हैं, ठीक है। और नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। लेकिन पहले तुम खुद से ट्राई करना कि तुम इस चीज को प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन 12 बोल रहे, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब सारे क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करना तो समझना, देखो फोकस इस पर रखना, ये मत रखना कि सर ये क्वेश्चन सर आप बता दिए बस इतना लगा लेंगे मेरा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हम तुमको एक क्वेश्चन दिए तो इससे तुम उस क्वेश्चन को टाइप कर पकड़ लो कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा प्रूफ करने के लिए आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाता है सॉल्व, ठीक है। तुम्हें उस मेथड को समझना है। क्वेश्चन एक है, मेथड समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन लगा दोगे, 10 क्वेश्चन लगा दोगे, इसलिए उस मेथड को समझना है, उसके प्रोसेस को समझना है, ठीक है ना। उसका बेसिक क्या है, क्या कहता है, उसका मतलब क्या है, उस चीज को तुम्हें समझना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, इसका प्रोसेस समझना और बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होगा या किसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होगा, नहीं करने आएगा, कमेंट करना, उस क्वेश्चन को बताया जाएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। जितने लोगों को भी, किसी को भी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, किसी भी क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम होगा, उस क्वेश्चन का मतलब उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कमेंट करना, जितने सारे डाउट होंगे सबका नंबरिंग करके हम सारा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन पहले तुम्हें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि देखते ही बस सर हाँ बता दीजिए, देखने में कठिन लग रहा है इसको बताइए, देखने में कठिन नहीं, सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो एक बार पढ़ना है, फिर देखना फिर तुम्हें आता है कि नहीं, अगर आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आया तो पूछना, ठीक है ना। बहुत लोग लड़के होते हैं कि सर पहले देखेंगे फिर पूछने लगते हैं,
देखते ही नहीं पूछना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो ये प्रूफ करना, प्रूफ करने वाला आराम से कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से प्रूफ करना, ठीक है। चलो देखो उसके आगे देखो, अब देखो एक आता है क्या, सारणिक में आता है हल करने के लिए, सारणिक में आता है एक आप भी बुद्धिश हल करने के लिए, सबको पता होगा कि देखो एक तो आता है ए इनवर्स निकालने के लिए, सबको पता होगा कि ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम, ये कन्फर्म में आता ही आता है निकालने के लिए, तो तुमको उसको लिख के प्रैक्टिस करना है, आना चाहिए प्रारंभिक संक्रिया मेथड द्वारा, ठीक है। और ए इनवर्स आता है सारणिक विधि द्वारा, वो भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आप तो बोले नहीं, कैसे हम करें, तुम्हें करना है। जब तुम चैप्टर खोलोगे, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन हम दे दिए कि भैया निम्नलिखित ये निकालो, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना कि यार ये जो ऐसे होता है तो इसको हम आव्यूह से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, और इसी चैप्टर में सारणिक में ही सारणिक के मेथड से हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। तो तुम जो क्वेश्चन अभी हम पीछे जो दिए थे, जो हम क्वेश्चन पीछे दिए थे ये वाला ए इनवर्स निकालने वाला, तो तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को भी क्या करोगे, सारणिक वाले मेथड से इनवर्स निकालोगे, देखोगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आव्यूह मेथड में क्या, प्रारंभिक संक्रिया मेथड द्वारा ए इनवर्स निकाल लो, और इसी को फिर सारणिक मेथड से फिर इसका इनवर्स निकालो, देखो बराबर आता है कि नहीं। बराबर आ गया मतलब तुम्हारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा तो कम से कम पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, समझे कि नहीं। 1 घंटा 2 घंटा जो भी लगेगा, 3 घंटा कम से कम लगेगा, तो इतने सारे क्वेश्चन तुमको 3 घंटा तो लगेगा, ये तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर तेज होगा तो नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, चलो देखो, देखो सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसी क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसमें ज्यादा डाउट होगा, ठीक है। जिसमें सारे लड़के कमेंट करेंगे हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा, सबको उस क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा, उस क्वेश्चन में डाउट होगा, तो उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाना चलिए, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे, पहली बात ये है, ठीक है। तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, नहीं आएगा तो पढ़ना है, फिर ट्राई करना है, फिर देखना आता है कि नहीं, और नहीं आएगा तो देखो यूट्यूब पे लेक्चर है, जाके देख सकते हो, वहां से डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, तो बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे जरूर, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना अपना, ठीक है, देखना आता है कि नहीं, ठीक है। चलो बताओ, अब देखो इसमें सिद्ध करना है, ये सब पढ़े हो गए, ऑकलन में ये सब कैसे सिद्ध करते हैं बताओ, हो जाएगा कि नहीं, तो ट्राई करना। अब देखो ये, अब देखो आगे क्या, जब हम ऑकलन का जब अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, स्पर्श रेखा का समीकरण आता है, अभिलंब का समीकरण आता है कि नहीं, अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता आता है ना, परिवर्तन की दर, तो ये सब चीजें जो है, अब सारा क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ये क्वेश्चन तुमको दे दिए कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें स्पर्श रेखा निकालने आ जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने आ जाएगी, अभिलंब आ जाएगा, अभिलंब का प्रवणता निकालने आ जाएगा, और कुछ चीजें तुम बुक खोलो के पढ़ भी तो लोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि बस इस क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, ठीक है ना। इसलिए करना जरूर, सारे क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, ठीक है। चलो फिर देखो ये क्या है, ऑकलन में क्या करते हैं लोग, सन्निकट मान निकालते हैं। अब देखो सन्निकट मान अगर तुम्हें दिया गया, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व किए, तो तुम्हें सन्निकट मान वाला कॉन्सेप्ट के लोग सन्निकट मान निकालते कैसे हैं, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और हो सके तो एक क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करना है, अपने से भी कोई क्वेश्चन लेकर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि जो हम दिए बस वही, अपने से भी एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और फंक्शन वाले क्वेश्चन उससे ट्राई कर लोगे, ठीक है ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हम दिया गया है कि ये सब क्वेश्चन ट्राई करना जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो ये प्रूफ करने वाला, ठीक है। देखो प्रूफ करने वाला तो एक रहता ही रहता है एग्जाम में, तुम जान लो तुम्हें प्रूफ करने के लिए आएगा कि भैया ये सिद्ध कीजिए, देखो ये वक्र है, 2 वक्र है, एक ये है, एक ये है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब देखो समकोण पर काटते तो बस, अब सोचोगे सर ये कैसा सवाल आ गया, तो पता नहीं चल रहा है, तो वही चीज तो पढ़ना है तुम्हें। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी है, मतलब जिस चैप्टर तक तुम्हें समझ में आ रहा है तो उस चैप्टर तक तुम्हारा सब कुछ क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें देख के लग रहा है कि यार अब इसमें क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस तुमको निकालना है स्पर्श रेखा के प्रवणता, इसका निकालो, इसका निकालो, दोनों क्या करते हैं समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटने का नियम क्या होता है कि m1 गुणे m2 बराबर -1, सबको पता होगा। ये सब नहीं पता है तो इसका मतलब तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है ना, एग्जाम अच्छे से नहीं जाएगा, इसलिए तैयारी करो, ठीक है। कम से कम दिसंबर तक अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लेना है, बात समझ रहे हो कि नहीं, दिसंबर तक सारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो, दिसंबर तक सारा कोर्स कंप्लीट करो, और कम से कम दिसंबर तक करने के बाद कम से कम एक बार रिवाइज भी हो जाए, ये ध्यान देना। और ये तो केवल मैथ का बता रहा है ना, मैथ का तो इतना सिंपल है, मैथ का चैप्टर देखो बहुत सिंपल, आराम से कर सकते हो। चलो आओ देखो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये भी अवकलज के अनुप्रयोग में सिद्ध करने के लिए आता है, तो आराम से सिद्ध करना, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन को देखो, तो हो जाएगा ना। देखो इसमें क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान निकालना है। अब देखो उच्चिष्ट मान निकालने आता है, कैसे करते हैं भैया, एक बार अवकलन करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं,
उसको रखते हैं, देखते हैं, माइनस में आया तो उच्चिष्ट, माइनस में आया तो उच्चिष्ट है, प्लस में आया तो निम्निष्ट है। ये सब प्रोसेस पता है कि नहीं? तो जब तुम इस क्वेश्चन करोगे तब तुमको पता चलेगा ना कि उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है। नहीं आता तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता तो पढ़ना पड़ेगा। एक बार बुक खोल के पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो हम तो हैं डाउट पूछने के लिए, आराम से पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अपने से एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है, बिना ट्राई किए नहीं सर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन देखे नहीं तुरंत पूछने लगे सर बता दीजिए सब सॉल्व करवाइए, ठीक है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलो देखो ये, अब देखो आगे समाकलन चैप्टर है। देखो अब मत करना सर एक चैप्टर से कल 2 क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हम लिए, वो रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को लगा के तुम्हें उन सबका फॉर्मूला समझना है, उन सबका डेफिनेशन समझना है, उन सबका बेसिक समझना है, उन सबका कॉन्सेप्ट समझना है, और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन खुद से भी देखने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा तो तुम चैप्टर पढ़ोगे, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हारे डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ कुछ और भी रिवाइज हो जाएगा, कुछ और भी तुम पढ़ लोगे, इसलिए हम सारा क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब ये नहीं कि हम एक चैप्टर से तुमको 10 क्वेश्चन दे दें, है ना, ये मत करना कि सर एक ही चैप्टर 10 क्वेश्चन दे दीजिए, आराम से दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना तो आएगा। समाकलन है, समाकलन को सॉल्व करना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन सब लोग कर लेगा, लेकिन सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। देखो अब जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आराम से सॉल्व करना अपना। जब तुम सॉल्व करोगे तुमको पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्वेश्चन को देखो ट्राई करना जरूर, ठीक है। अब देखो जब तुम इसको करोगे तुमको पता चलेगा कि यार क्या होता है फॉर्मूला, तो तुमको समाकलन में a² - x² का समाकलन क्या होता है। समाकलन में जितना सारा फॉर्मूला होगा, 10 फॉर्मूला है, 10-15 फॉर्मूला है, उन सारे फॉर्मूले को लिख को याद करो। जब तुमको लिखा कि रूट में लिखा द्विघात समीकरण, तो उसका जो समाकलन करते हो तुमको मिलेगा कि भैया a² + x² का फॉर्म बनेगा, तो उसका समाकलन क्या होता है। फिर तुम सोचोगे a² - x² समाकलन क्या होता है, तो बुक खोलोगे ना, तो जब बुक खोलना तो ये नहीं कि केवल उसी को पढ़ना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिखा उसी को पढ़ लिया बस बात खत्म, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम सब लोग को क्या करना है, जब तुम उस क्वेश्चन को देखोगे तुम्हें उसका फॉर्मूला नहीं आएगा, तो जब तुम बुक खोल के देखोगे उसका फॉर्मूला, या अपनी कॉपी से, फेयर कॉपी से, कहीं से भी देखोगे, तो उसके बाद जो 4-5 फॉर्मूले उसके साइड में और होंगे ना उस टाइप के, तो उसको भी साथ में लिख लेना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और हो सके तो ये भी देख लेना कि वो कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है, उस फॉर्मूले की वैल्यू कैसे आई है, उसको कैसे डिराइव किया गया है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला देखे बस काम खत्म, सर क्वेश्चन लगा दी हो गया। क्वेश्चन लगाना नहीं है, बोले ना क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस क्वेश्चन के साथ जितना सारा उसके पीछे का बैकग्राउंड है वो पूरा समझना है, पूरा आना चाहिए, ये बात ध्यान देना। और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, और उससे आगे पीछे के 1-2 फॉर्मूले खुद से देखने हैं, ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हारा सारा चैप्टर एक बार रिवाइज हो जाए, सारा चैप्टर क्लियर हो जाए, तुम देख लो तुम्हें कितना आ रहा है अभी तक, अब तुम कितना कर सकते हो। एक दिन का टाइम लेना, एक दिन बाद पूरा पढ़ना, एक दिन बाद पूरा क्वेश्चन करना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना नीचे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये देखो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x, मतलब log sin x का समाकलन तो ये प्रूफ करने के लिए आती है, बहुत बार आया है, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और इसमें तुम्हें करके तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर इसी को पढ़ के बस याद कर लिए। देखो यहाँ पे π/4 हो सकता है, यहाँ 2π हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जब तुम सॉल्व करोगे तुम इसका मेथड समझना कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ पे हम चेंज करते हैं, कहाँ प्रगुण नंबर 7 लगाते हैं, कहाँ पे प्रगुण नंबर 5 लगाते हैं, वो चीज समझना है, ठीक है ना। चलो फिर देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लोगे तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे हम कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करना, लिमिट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे x है, dx है, x का स्क्वायर, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा बहुत चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, सब कुछ, ठीक है। यही सब चीजें देखो, यही सब तुमको दिया गया कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे, नहीं आएगा तुम बुक खोलोगे, बुक खोल के पढ़ोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तब तुमको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है, वही आइडिया तुमको निकालना है, उसी आइडिया तुमको पकड़ना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं किया जाता है, ठीक है, नोट करो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तुमको पता है कि समाकलन का अनुप्रयोग में क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्षेत्रफल निकालना आराम से देखना, क्षेत्रफल निकालने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, 2 परवलय है, 2 परवलय से घिरा क्षेत्रफल है। देखो ये सब देखो, देखो अब देखो ये क्या दिया तुमको, क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। अब यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू दे सकता है, देखो जैसे अगर तुमको बोले तो सिंपल से देखो यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि y²
इक्वल टू, यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 4x हो गया, यहाँ सीधे क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका पूरा मेथड समझ लेना कि ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन आए आराम से एग्जाम में हो जाए। ठीक है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो ये देखो ये बेसिक है, इसको समझ लोगे तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब देखो ये तो कोटि निकालने वाला है। देखो सबको पता है कि अवकल समीकरण से कोटि निकालने की जरूरत आता है कि भैया इस समीकरण का कोटि बताइए, घात बताइए। अगर आएगा तो करना, नहीं आएगा तो बुक खोल के देख लेना, सिंपल है। तुम्हें सॉल्व करने तो आ जाएगा ना, एक बार आता तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे सबको आना चाहिए चीज। ये प्रूफ करने वाला, अवकल समीकरण में प्रूफ करने वाला सबको आना चाहिए। ठीक है, तो हल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अवकल समीकरण से भी एक क्वेश्चन कंफर्म की आता है। ठीक है, समाकलन का, निश्चित समाकलन का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन आता ही है। देखो वही सब क्वेश्चन है जो मतलब हम वो एक्सरसाइज लिए ना कि जिस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो जब तुम उस क्वेश्चन को लगाना तो उस एक्सरसाइज में तुम्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी करना। ठीक है, एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन आता है या तो एकदम सिंपल या थोड़ा सा मॉडरेट। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है, बहुत ज्यादा कठिन एक आध दो क्वेश्चन आता है जो हम दे दिए हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज है अवकल समीकरण है, ये भी सेम टू सेम है, इसको कर लेना। ये बताओ, देखो अवकल समीकरण लिखा है y dx, ये लिखा है का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना मतलब भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करके हमको क्या करते हैं उसका हल निकालते हैं, फलन पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो देखो वही पढ़ना, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि नहीं। देखो अब इतना तो देखो मानते हैं तुम कहीं पर ही पढ़ रहे होगे, तुम्हारा कम से कम हम बोल सकते हैं कि समाकलन तो खत्म ही हो गया होगा सभी लोगों का, तो यहाँ तक तो सब लोग कर सकते हो। ये क्या है, हाँ देखो अब ये चैप्टर 3D बहुत हो सकता है कहीं चल रहा होगा कहीं नहीं चल रहा होगा, तो हो सकता है कोई डाउट होगा, लेकिन चाहोगे तो आराम से चैप्टर पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, और बहुत लोग पढ़ चुका होगा अभी तक तो, क्योंकि देखो सितंबर तक समाकलन खत्म हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक तुम लोग का ये खत्म होता है, फिर प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है, नवंबर तक तो कोर्स खत्म हो जाता है पूरा। ठीक है ना, अगर नहीं खत्म होता तो मतलब बहुत पीछे हो। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना होता है मैथ को। ठीक है, और फिजिक्स को कम से कम 2 बार 3 बार, केमिस्ट्री को भी। ठीक है, तो मैथ तो इजी, तो आराम से खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सब है, तो इन सब में देखो थोड़ा सा बहुत लोगों को डाउट होगा। ठीक है, हमें मान सकते डाउट होगा, लेकिन तुम्हें करना है। ठीक है, एक बार तुम्हें देखना है कि इस चैप्टर को देखो, ये चैप्टर हो सकता है बहुत लोग नहीं पढ़ा होगा, हम मानते हैं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर नहीं पढ़े तो एक बार बुक खोल कर तुम अपने से ट्राई करना कि तुम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, तुम वेक्टर के बीच का कोड निकाल सकते हो कि नहीं, लंब होने का केस, समांतर होने का केस तुमको पता है कि नहीं। अगर देखो नहीं पढ़ोगे तो परेशान मत होना, नहीं पढ़ोगे तो परेशान मत होना, हम बता देंगे। ठीक है ना, अगर नहीं पढ़ोगे तब। लेकिन इससे पहले 30 क्वेश्चन के पहले तक सारे क्वेश्चन सबको आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो किसी को नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम लिख लो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और इसको याद कर लेना, एकदम रट लेना कि हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एकदम इसको याद कर लेना। देख लो ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें लगाना है। और देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, अगर तुम चैप्टर नहीं पढ़े हो तो बस बुक खोलना, फॉर्मूला देखना कि न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बस उस फॉर्मूले को तुम देखना, तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा। ये केवल फॉर्मूले पे है, और एक कंफर्म है कि न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें यही करना है कि बस फॉर्मूला देखना, लगाना। ठीक है, बाद में फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, कैसे है, वो हम बाद में बता देंगे। फिलहाल तुम्हें फॉर्मूला देखना है, वैल्यू रखना है, सॉल्व करना, देखना सॉल्व करने आता है कि नहीं। अब देखो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब बात की दिक् कोज्या निकालने, देखो दिक् कोज्या यही। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो दिक् कोज्या बहुत सिंपल होता है, आराम से cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है, LMN आराम से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो जो पढ़ा होगा आराम से कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं है, घबराना मत, परेशान मत होना कि सर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जितना कर सकते हो उतना करना। ठीक है, कम से कम 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो कर लोगे। हाँ बोल सकते हैं मतलब, हाँ 32 क्वेश्चन तो कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन बचेगा जो ये 3D वाला होगा, मतलब ये 3D बोल सकते हो या सदिश वाला, वेक्टर वाला बोल सकते हो, वेक्टर वाला, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो जब तक नहीं पढ़ोगे अच्छे से तब तक नहीं आएगा, और जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये तो बताया गया क्लास 11 में सब लोग पढ़े होगे, क्लास 11 में ग्राफ दिखाना पढ़े होगे, बस वही ग्राफ दिखाना है, ग्राफ दिखा के बस तुमको जेड दिया, जेड का मान निकालना, आराम से कर लोगे। ये तो बिना पढ़े अपने खुद से कर सकते हो। ग्राफ दिखाने आएगा, इसका ग्राफ दिखा दोगे, इसका ग्राफ दिखाई दोगे, इसका भी ग्राफ दिखाई दोगे, इसका भी ग्राफ दिखाई दोगे, इसका भी ग्राफ दिखाई दोगे, ग्राफ दिखाई दोगे, ग्राफ पे दिखा के ऐसे लाइन मिला देना है जैसे क्लास 11 में करते थे, मिला देना है। उसके बाद तुमको जेड का मान दिया है, जहाँ पे काटेगा वहाँ पे एक्स का वाई का मान रख के निकालना होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना। अब देखो प्रायिकता, देखो प्रायिकता से सिंपल सा क्वेश्चन आता है
सिंपल सा तुमको प्रैक्टिस से 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का आएगा। बहुत कभी हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस से। एक दो को सिंपल आएगा, पीए पीबी और पीए ए बाई बी पूछेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है जो इंटरसेक्शन बाई इंटरसेक्शन का पूछता है, ये पूछता है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। तो ये 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, तो तुम प्रैक्टिस जब पढ़ना तो मेन फोकस इसी पे करना, ठीक है। बताओ हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो ये सब सारे 35 क्वेश्चन लगभग थे। तो देखो उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, और हम बोलेंगे कि सबको क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, ठीक है। ये जितने सारे हम क्वेश्चन बताए हैं, जितने सारे क्वेश्चन दिखाए हैं, इन सारे सभी क्वेश्चन को सभी लोगों को ट्राई करना है, देखना है कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो करना, और सारे क्वेश्चन को जब करना तो उसका पीछे का, उसके अंदर का जो पीछे का जो बैकग्राउंड होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको समझना, ठीक है। ये नहीं कि सर आप जो क्वेश्चन देखो रिसीव करके हट गए, उस क्वेश्चन के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करना, उससे रिलेटेड, मतलब उसी के जैसा 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। मतलब 35 क्वेश्चन हम दिए तो तुमको 35 क्वेश्चन खुद से बनाना है, 70 क्वेश्चन खुद से बनाना है, मतलब कुल 100 क्वेश्चन, समझ नहीं। तुम्हें टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में तुम्हें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना कर सकते हो 2 दिन में 100 क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन हम दिए, और जो जो क्वेश्चन दिए बस जब तुम उस चैप्टर खोलना तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन खुद से लगा लेना, ठीक है। बस 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो हर क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन जब तुम खुद से लगाओगे तो 35 मेरा और 70 तुम्हारा, पूरा लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो तुम्हें 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने हैं, बस ये जान लो, ठीक है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कम से कम 80 से 90% जो मैथ होगा एकदम कवर हो जाएगा, 80 से 90%, ठीक है। बाकी जो 10% बचेगा पूरा पढ़ेंगे, फिर बाद में पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा वन शॉट वीडियो लेंगे, अच्छे समझाएंगे, वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सभी लोग करना, ठीक है। जितने क्वेश्चन हम दिखाएं सबको ट्राई करना, जो नहीं आएगा तो 2 दिन बाद, तुरंत नहीं, 2 दिन 3 दिन बाद कमेंट करना कि सर इस क्वेश्चन को बताइए। ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन देखे अभी लगे पूछने, ऐसा मत करना, ठीक है। चलो तो सॉल्व करना सभी लोग।